स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन टेलीफोन के बारे में है। ये एक टेलीफोन जो मोबाइल है वो आपके पास है, एक टेलीफोन जिसके साथ रिसीवर वगैरह लगा हुआ होता है। और उसके जो इन्वेंटर हैं वो ये सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इनका नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, द इन्वेंटर हु चेंज द वर्ल्ड। अब दुनिया में चंद एक लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को चेंज किया है। उनके अंदर एक किस्म का क्या है, इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज बहुत से लोग जो ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ गुजार रहे हैं, उनके ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें हैं, तो वो ये चंद अजीम लोग ही हैं जिन्होंने इस दुनिया को बेहतर करने की कोशिश की है। इन्हीं की वजह से जो है वो आज इंसान वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। और उसकी ये जो एक तस्वीर है ये आप इधर देख सकते हैं, जिसमें ये रिसीवर है और इसका ये डायलिंग, ये मीटर वगैरह जो होता है, इसको इस तरह राउंड करने से, घुमाने से ये जो है नंबर वगैरह डायल किए जाते हैं। तो इब्तदा में या पहले दौर पर जो है वो यही थे, मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए गए थे। तो उसके बाद जो है ये इस फॉर्म में आया, और साथ जो है ये इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की ये शेप हैं, ये इसके, ये आप देख सकते हैं। ये आप, ये बाद में ये नंबरिंग वगैरह आ गई, जैसे जिन नंबर को आप क्या है प्रेस कर सकते हैं, बटनों को दबाकर जो है वो नंबर डायल किया जाता है। तो ये उस सूरत में है। नेक्स्ट ये आप देखें, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं, कलर्स हैं। ये जो कलर्स वगैरह हैं या ये जो डिज़ाइनिंग है, ये वक्त के साथ साथ जैसे ही मॉडरेशन आती गई, जिद्दत आती गई, तो हमने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन, मुख्तलिफ़ कलर्स जो हैं वो इस शेप में लाए। और आज के दौर में ये जो मोबाइल वगैरह जिसे हम यूज़ करते हैं, या मोबाइल पर अब क्या है, कंप्यूटर जितना ही वर्क किया जाता है, तो ये जदीद दौर है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसको क्या है, अपडेट किया गया, मॉडरेट किया गया। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये जो इब्तदाई तौर पर था, फर्स्ट, ठीक, ये आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म की जो वहाँ पर जो है वो जो बटन वगैरह या बेल वगैरह प्रेस की जाती थी, या जो इब्तदाई तौर पर जो तजर्बात किए गए हैं, या उनके बारे में बताया गया है। इनिशियल स्टेज पर जो वर्क किया गया है, ये उनके उनमें से एक है। तो ये एक हैरान कुन किस्म की जो है वो इजाद थी कि एक इंसान जो है वो अब हज़ारों लाखों मील जो है वो दूर बैठा हुआ है और वो आपकी आवाज़ सुन रहा है। फिर वक्त के साथ साथ तरक्की हुई, तो जो है वो बात जो है वो मोबाइल पर आ गई। ये बटनों वाले जो मोबाइल थे, कीपैड। उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद जो है वो क्या है, ये टच मोबाइल, स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं, स्क्रीन वाले जो मोबाइल हैं, जहाँ पर आप जो है वो जिससे बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ सुन भी सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। और उन्हीं के ज़रिए बहुत सी वीडियोस वगैरह को आप जो है वो रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह। और बहुत लातादाद जो है वो डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, जो गीगाबाइट्स वगैरह में होता है। तो ये जदीद इजादात थी। आज हम जो है वो इस साइंटिस्ट के बारे में, जो ग्राहम बेल हैं, उनके बारे में हम, और उसके जो फर्स्ट एक्सपीरियंस थे, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। हमारे आज का जो लेसन है, क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक बोर्ड, लेसन नंबर है 13, द टेलीफोन। इसके बारे में हमने जो है वो पहले भी थोड़ा सा वजाहत से देखा है, सुना है अभी। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब इसमें कुछ आउटकम्स होती है। आउटकम से मुराद है कि जो हम लेसन पढ़ने के बाद जो हमारा जो एम है या जो मकसद है, हमने लेसन को किस हद तक अंडरस्टैंड किया है, हमारी लर्निंग किस हद तक इम्प्रूव हुई है या बेहतर हुई है, तो उसके बारे में ये जो लेसन होता है ये हमें बताता है। कि जिसमें ये आ जाती हैं हमारे पास, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ठीक है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। इस सबक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर जो एबिलिटीज़ आ सकती हैं, या वो इस अहल हो सकता है कि उसने जो लेसन को पढ़ा है उसे किस हद तक समझ आई है उस लेसन की, और वो कहाँ तक उस चीज़ों को समझ पाया है या जज कर सकता है। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड। नेक्स्ट है अबाउट द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब होते हैं ये जो ज़रबुल मिसल वगैरह होती हैं, जैसे माइट इज़ राइट, ठीक है,
ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, इस तरह की चीज़ें, ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है। ये आपको अमूमन ये जो प्रवर्ब हैं ये स्टोरीज में भी मिलते हैं। जैसे ही आपको जो स्टोरी राइटिंग का होता है तो उसके एंड पर ये जो क्लास 6, 7 या 8 में स्टोरीज करवाई जाती हैं तो उसमें प्रवर्ब दिए जाते हैं। उसके बाद है जी राइट अ सिंपल पैसेज। पैसेज कहते हैं कि एक पैराग्राफ जो है वो एक सादा सिंपल वर्ड में जो एक पैराग्राफ आप किस तरह लिख सकते हैं उसके बारे में भी हो सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ऑफ यू हैव मोबाइल फ़ोन एट योर होम। आप में से कितने लोगों के पास घर पे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू एवर यूज टेलीफोन बाय योर सेल्फ टू कॉल समवन। क्या आपने कभी किसी को बुलाने के लिए ख़ुद टेलीफोन किया है। अब जैसा कि हमने किसी को बुलाना हो तो फ़ोन नंबर वगैरह डायल करते हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में पूछा गया है। और इसमें जो पहला सवाल था उसमें था कि आप में से कितने लोगों के पास या कितनों के पास घर पर मोबाइल है। चलें, ये थे हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चन। तो इनके जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप में से कितने लोगों के पास फ़ोन है, कितने लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। जब क्या आपने जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनमें से किसी को जो है वो मोबाइल के ज़रिए किसी को कॉल की गई है, तो उस बारे में भी आपने बताना है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब ये कन्वर्सेशन है। हेलो हेलो, दिस इज़ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब ये जो है एक फर्स्ट जो एक्सपीरियंस किया गया था या कॉन्वर्सेशन की गई थी, ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि मैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हूँ। डू यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर यह लफ्ज़ बयान किया गया हेयर। अच्छा, नेक्स्ट है यस आई डू, जी हाँ मुझे आवाज़ आ रही है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अलेक्स, अलेक्स जो है वो नाम है, यानी कि जो सेकंड पर्सन है ना जिससे बात की जा रही है वो। अब यहाँ पर जो है ये एक आम तौर पर बात की जाती है कि एक लफ्ज़ होता है हेयर और एक होता है लिसन। हेयर और लिसन में भी फ़र्क है, ये जैसा कि मैंने ये स्क्रीन पर भी लिखा है, ठीक है। तो हेयर में क्या है, किसी भी चीज़ की आवाज़ जो है वो आप सुनते हैं। वैसे एक तो आवाज़ यहाँ पर है ना कि आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है आवाज़ को सुनने के लिए। अच्छा, एक हेयर से मुराद लिया जाता है किसी भी चीज़ की कोई आम आवाज़। जैसे आप एक रास्ते से जा रहे हैं तो अचानक जो है वो बच्चे के रोने की आवाज़ आपको आ जाती है या किसी के गिरने की आवाज़ आ जाती है, ठीक है। वहाँ पर आपकी कंप्लीटली अटेंशन नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ ये जो हेयर का लफ्ज़ है, हेयर में आप देखते दूसरी तरफ है लिसन। तो लिसन में क्या है, जब आप कोई भी गाना सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उस तरफ आपकी अटेंशन होती है। रेडियो की आवाज़ सुनते हैं या आप किसी की बात सुन रहे हैं गौर से, जैसे कहा जाता है लिसन माय वर्ड या लिसन टू हिम, लिसन टू हर, ठीक है। कोई भी स्टोरी सुनते हैं आप, कोई आपको कोई वाक़या सुना रहा है तो आप ना उसकी जो बात है वो बड़े गौर से सुनते हैं। तो इस दौरान जो है वो क्या है, लिसन होता है किसी की बात को गौर से सुनना, और हेयर होता है कि एक आम तौर पर कोई भी आवाज़ का सुनना। तो ये लिसन और हेयर में फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स आपको जो है इस बारे में भी पता होना चाहिए कि हम आमतौर पर ये लफ्ज़ सुनते हैं कि लिसन और हेयर के बारे में, तो इन दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर, इसकी फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की, दिस वाज अ प्रोबेबली। लेकिन यहाँ पर जो है वो दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं। कुछ जगह पर जो है वो प्रॉब्ली लफ्ज़ भी यूज़ होता है, ठीक है। प्रॉब्ली, दिस वाज प्रॉब्ली द वेरी फर्स्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दैट माइट हैव टेकन प्लेस बिटवीन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, दिस वाज प्रॉब्ली द वेरी फर्स्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कि ये क्या थी कि ये टेलीफोन के बारे में या टेलीफोन पर गालबन होने वाली सबसे पहली गुफ्तगू थी।
द फर्स्ट, ठीक है, वेरी फर्स्ट, यानी कि इब्तदा में जो बात की गई है वो उसके बारे में बताया गया है, ग्राहम बेल के बारे में और उसके जो दोस्त के बारे में। माइल्स अवे, माइल्स अवे होता है काफ़ी मीलों के फासले से, इन द ईयर 1876, और ये बात कब की हो रही है, 1876 की, 1876 की ये बात हो रही है। उस दौरान जो है टेलीफोनिक ये जो बात की गई तजर्बे के तौर पर, बेल, बेल अब नाम है, मस्ट हैव अटर्ड दीज वर्ड, अब यहाँ पर जो बात की गई है, इनटू ए स्मॉल ट्रांसमीटर, एक छोटे से ट्रांसमीटर के ज़रिए जो है वो बात की। यहाँ पर आप देखें कुछ लफ्ज़ जो हैं वो बोल्ड करके लिखे गए हैं, बताए गए हैं कि ये बेल ने लाजमी तौर पर एक छोटे से ट्रांसमीटर पर ये अल्फाज कहे हैं, यानी कि जो उसने बोले हैं अल्फाज, ही मस्ट हैव बिन हेयर्ड, अब हेयर और यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट बाय हिज फ्रेंड द रिसीवर, ठीक है, थ्रू द रिसीवर, अब रिसीवर के ज़रिए जो है वो इससे बात की गई है अपने दोस्त से। बिसाइड्स अ ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांसमीटर होने के साथ अ रिसीवर, जहाँ साथ एक रिसीवर भी है, द टेलीफोन हैज़ अ डायल विद नंबर ऑन इट, वहाँ पर जो है वो क्या है, वहाँ पर एक डायल मीटर भी बनाया गया जैसा आपको तस्वीर में भी दिखाया गया था, ठीक है, कि एक नंबरों वाला क्या है, डायल पैड है। टू हेल्प यू डायल एनी नंबर, जो आपकी मदद करता है किसी भी नंबर को डायल करने के लिए, दैट यू वांट, जिसे आप चाहें, यानी कि आप कोई भी नंबर जो है वो डायल करना चाहते हैं तो वो आपकी उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। द टेलीफोन वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो टेलीफोन था उस वक्त जो है वो क्या है, एक बड़ी ईजाद थी। द होल वर्ल्ड रिसीव इट, तमाम दुनिया ने जो है वो इसे सराहा, यानी कि क्या है, इसे अपनाया। व्हेन इट वाज इन्वेंटेड, जब ये इजाद किया गया। विद अ सेंस ऑफ सरप्राइज, सब लोग ही क्या है, हैरान हो गए। वे एंड एडमिरेशन, और इन सब ने उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा तारीफ भी की और उसको पजीराई मिली। द इन्वेंशन हैज़ मेड हिज हिस्ट्री, अब ये जो इन्वेंशन हुई, इजादात ने, इसने तारीख में, हैज़ ब्रॉड पीपल एंड प्लेसेस सो नियर टू ईच अदर, ठीक है, इस इजाद ने तारीख साजी की है और लोगों और मकामात को एक दूसरे के करीब कर दिया, ठीक है, कि एक दूसरे के करीब कर दिया। नियर का मतलब होता है करीब। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाज ओरिजिनली अ स्कॉट, स्कॉट से मुराद है कि वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ही वाज बोर्न इन 1847, 1847 में पैदा हुए इन स्कॉटलैंड, ठीक है, एंड लेटर, और बाद में, वेंट टू अमेरिका, अमेरिका में चले गए, वेयर ही इन्वेंटेड द फोन, टेलीफोन, जहाँ पर उन्होंने टेलीफोन को ईजाद किया या बनाया। ही डाइड इन 1922, तो आपकी जो डेथ है वो क्या है, उनकी डेथ जो हुई है वो 1922 में हुई है। सेकंड पैराग्राफ, द टेलीफोन देन बिकेम वेरी कॉमन, टेलीफोन जो था वो बहुत आम सी बात थी, ठीक है, हो गई, यानी कि सेकंड पैराग्राफ में आप देखें, द टेलीफोन देन बिकेम वेरी कॉमन, कि टेलीफोन क्या है, बहुत आम हो गया था या एक आम सी बात बन गई थी। पीपल जस्ट हैव टू लिफ्ट द रिसीवर, लोगों को सिर्फ वो क्या है, रिसीवर उठाना पड़ता था, एंड स्टार्ट टॉकिंग, और बात करना शुरू कर देते थे, टू एनीवन, किसी से भी, एनीवेयर, कहीं भी, एनी टाइम, और किसी भी वक्त, यानी कि किसी से कहीं भी बात जो है वो किसी भी वक्त की जा सकती थी। इसमें क्या है, कोई भी लाइन जो है वो टाइम की लिमिटेशन नहीं थी कि आपने जो है वो इस वक्त ही बात करनी। अ टेलीफोन इज़ अ ग्रेट फैसिलिटी इन डीड,
ठीक है, कि ये जो टेलीफोन है एक बहुत बड़ी सहूलत है, नो डाउट। इट रिड्यूस डिस्टेंस, इसने जो फासले हैं उन्हें कम कर दिया, रिड्यूस्ड कम कर दिया। एंड गेव अस अ ग्रेट इम्पेटस टू बिजनेस एज वेल, और इसने इसके ही ज़रिए से जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब देखें कि लोग जो है वो फ़ोन के ऊपर बहुत सी डीलिंग कर लेते हैं, बहुत से आर्डर जो है वो बुक करवा सकते हैं, बहुत सी रिसीविंग हो सकती हैं फ़ोन के ज़रिए। तो फ़ोन के ज़रिए लोगों का एक तो वक्त जो है ना वो बच गया है। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है इम्पेटस, इट मीन्स क्या है कि मूवमेंट, तहरीक या किसी चीज़ की तरक्की होना, फ़रोग मिलना, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑन विच द टेलीफोन, अब इसमें जो प्रिंसिपल है, जो असूल ज़वाबित हैं, इज़ बेस्ड इज़ बाय नो मीन्स अनफेमिलियर टू यू। अब वो कहते हैं कि ये जो असूल जो टेलीफोन के बारे में हैं, आप इनसे किसी तरह भी नावाकिफ़ नहीं हैं, ठीक है। अनफेमिलियर होता है नावाकिफ़ होना। यू मस्ट हैव प्लेड, आपने द गेम योर सेल्फ, आपने लाजमन खुद ये खेल खेला होगा, या ये जो गेम है वो प्ले की होगी, खेली होगी। लेट्स ट्राई इट अगेन, आओ इसे दोबारा खेलते हैं। अब बेसिकली ये जो लफ्ज़ है ना, ये लेटस है। लेटस का मतलब है कि आपके साथ कोई और भी है और आप वो बात कर रहे हैं कि लेट्स, यानी कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड जो है वो कोमा यूज़ किया गया है। टेक टू स्मॉल टीन कैन, ठीक है, टीन के जो हैं वो एक दो डब्बे ले लिए जाएं, विद देयर टॉप ऑफ, टॉप ऑफ से मुराद क्या है कि उनके जो है ना ऊपर ढकने वगैरह जो होते हैं, जो कवर हैं वो उतरे हुए हों, यानी कि वो जो टीन के डब्बे हैं। वन फॉर यू एंड वन फॉर योर पार्टनर, एक आपके लिए और एक आपके दोस्त के लिए हो। मेक अ लिटिल होल इन द बॉटम ऑफ योर कैन, अब ये जो कैन है, ये कैन से मुराद क्या है, वो डब्बा है, ठीक है। एक कैन होता है, कैन जिसे हम पढ़ते हैं आई कैन नॉट, या कैन, कैन और कुड के बारे में हम पढ़ते हैं, वो और, ठीक है। ये जो है एज ए नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, वो जो डब्बा होता है टीन वगैरह जिसे हम कहते हैं। बॉटम ऑफ योर कैन, अभी आपके पास वो बॉटम से मुराद क्या है कि उसके बिल्कुल एंड पर, इंतहा में, उसकी डेप्थ में। पुट अ स्ट्रिंग, एक रस्सी को जो है वो फेंक दें, थ्रू दिस होल, उस होल के ज़रिए, एंड टाई अ नॉट इनसाइड, और उसे उसके साथ क्या है, नॉट कर दें। नॉट का मतलब क्या होता है, गिरा लगाना, गिरा लगाना या गिरा बांधना। डू द सेम थिंग, बिल्कुल इसी तरह, विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, उस दूसरी रस्सी जो है वो उसके सिरे के साथ कर दें। एंड से मुराद है सिरा। अब यहाँ पर एंड से मुराद इख्तिताम नहीं है, यानी कि दूसरी रस्सी का वो जो सिरा होता है ना, जो सर होता है, वो उसके साथ। एंड द अदर कैन, ठीक है। नाउ यू हैव अ सिंपल टेलीफोन सेट ऑफ योर ओन, तो अब आपके पास क्या है, एक छोटा सा ना टेलीफोन सेट जो है वो बन जाता है। आप प्ले थिंग दो, यानी कि इसे आप एक छोटा सा जो है वो खिलौना भी कह सकते हैं, जैसे बेबी टॉय, टॉय वगैरह होता है। स्पीक इन टू द कैन, अगर जब आप कैन पे बोलेंगे, योर वॉइस विल मेक द बॉटम, अब वो जो आपकी आवाज़ है उस बॉटम तक जाएगी, उस डब्बे की जो है वो नीचे तक, डेप्थ तक ऑफ दिस कैन वाइब्रेट, और इससे क्या है, वो डब्बा जो कैन है वो क्या है, वाइब्रेट करेगा, इर्ताश होगा उसके अंदर, क्या है, वाइब्रेशन, एक आवाज़ पैदा होगी, वाइब्रेट करेगा, वो थरथराना जिसे कहते हैं। इफ़ यू होल्ड द स्ट्रिंग फिर्मली, अगर आप उस रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे, पकड़ लेंगे, यू विल, ये यू विल लिखा हुआ है, जिसे जो है वो यू विल फील द वाइब्रेशन ट्रेवलिंग अलॉन्ग इट, तो आप जो है ना वो जो आवाज़ है, वो जो थरथराहट है, वो आपको महसूस होगी। दीज वाइब्रेशंस, ये जो वाइब्रेशंस हैं, मेक द बॉटम ऑफ द अदर कैन वाइब्रेट, इससे क्या है, वो जो दूसरे वाला हिस्सा है बॉटम, वो भी वाइब्रेट करेगा। टू इट मेक साउंड, इससे आवाज़ पैदा होगी। सिमिलर टू योर वॉइस, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आवाज़, आपकी आवाज़ की तरह ही एक आवाज़ पैदा होगी। यू कैन दस द हेयर, अब यहाँ पर जो है वो कैन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, वो एज ए वर्ब के तौर पर है, आप कर सकते हैं।
दस हेयर उस आवाज़ को सुन सकते हैं ईच अदर एक दूसरे की थ्रू द स्टिंग और इस रस्सी के ज़रिए। ठीक है, ये बात हो रही है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, ये ब्लॉग में देखें, ब्लॉग क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन का मतलब क्या है। इससे मुराद है इरताश, यानी कि आवाज़ का पैदा होना। जब चीज़ें जो है वो वाइब्रेट करती हैं तो ये वो वाइब्रेशन के बारे में बताया गया है। अगर हम अपना हाथ किसी भी चीज़ के ऊपर ज़ोर से मारते हैं तो उससे जो आवाज़ पैदा होगी ना, उसके भी हम वाइब्रेशन कहेंगे। नंबर 4 पैराग्राफ, द रियल टेलीफोन वर्क वेरी मच लाइक दिस, कि वो जो टेलीफोन है ना, जो हकीकी है, यानी कि जो इस वक्त है, असली तौर पर जो टेलीफोन है वो भी इसी तरह ही काम करता है। दिस टीन कैन एंड स्ट्रिंग, वो बिल्कुल वो उस टीन के डब्बे और वो जो स्टिंग है रस्सी, वो जो स्टिंग क्या है वो फ़ोन है। बट लेकिन ऑफ कोर्स यकीनी तौर पर इट डज़ नॉट लॉट बेटर, लेकिन ये उससे जो है वो इससे क्या है बेहतर ना होगा। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये बिलाशुबा इससे कहीं बेहतर काम करता है। ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, तो वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा क्या है इम्प्रूव हो गई हैं चीज़ें, इम्प्रूवमेंट आ गई। द टीन कैन एंड द स्टिंग फोन सेंड साउंड, अब उस डब्बे के ज़रिए, उस वो जो रस्सी है उसके ज़रिए आवाज़ जो है वो पहुंचती है, वाइब्रेशन, वाइल द रियल टेलीफोन उस फ़ोन की तरफ सेंड साउंड एज इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, तो एक क्या है बरकी किस्म के क्या हैं, एक सिग्नल जो है ना वो भेजती हैं, बरकी सिग्नल जो होते हैं, यानी कि उसके टीन के डब्बे और डोरी वाले जो फ़ोन है उसके लहरों की सूरत में जो आवाज़ भेजता है, जबकि दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि वे ये जो बरकी सिग्नल की सूरत में आवाज़ें भेजता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ यहाँ पर यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। दीज सिग्नल्स कैन ट्रेवल, अब ये जो है वो सफ़र करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबा सफ़र कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वायर, उस तार के ज़रिए, यानी कि तार के ज़रिए जो है वो बहुत तवील सफ़र ये कर सकते हैं। दीज डिस्टेंस, ये जो फासले हैं, आर मच लार्जर देन दोज, ये जो फासले हैं ये उनकी निस्बत जो है वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा हो भी सकते हैं। विद द वाइब्रेशन ऑफ द टीन कैन एंड द स्टिंग टेलीफोन कैन कवर, अब यहाँ पर जो है वो उस बात को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो फासले हैं इन फासलों से बड़े तवील हैं, जो टीन के डब्बे और दूसरी तरफ वाले टेलीफोन के इर्ताश से तय कर सकती आवाज़ के थे। ठीक है, वैन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, यू मे साउंड, तो आवाज़ बनती है, वेव्स लहरें, एंड दीज साउंड वेव गो इनटू द ट्रांसमीटर, और वो जो वेव्स हैं वो क्या है, जो लहरें हैं उस ट्रांसमीटर में जाती हैं, ऑफ योर टेलीफोन, जो आपका टेलीफोन है। यानी कि जब आप बोलते हैं तो आप लहरें पैदा करते हैं, आवाज़ की ये लहरें आपके टेलीफोन के ट्रांसमीटर में जाती हैं। ठीक है, दीज साउंड वेव्स, अब ये जो आवाज़ की लहरें हैं कैन चेंज इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये बरकी सिग्नल में चेंज होती हैं, विच गो टू द अदर रिसीवर, जो दूसरे रिसीवर की तरफ जाती हैं, जो यानी कि जो आपका फ्रेंड या जिससे भी आप बात कर रहे हैं दूसरी तरफ, एंड और देयर चेंज अगेन इनटू साउंड, और फिर वो आवाज़ में बदल जाती हैं, साउंड में बदल जाती हैं। दैट्स हाउ, इसी तरह, यू कैन टॉक टू ईच अदर ऑन द टेलीफोन, तो इस तरह आप टेलीफोन पर एक दूसरे से बात करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ कंटिन्यूड टू बी डन, मुसलसल तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया गया, ऑन द टेलीफोन सिंस बेल्स डे, यानी कि बेल के ज़माने से लेकर फ़ोन पर, टेलीफोन पर काफ़ी काम होता चला आ रहा है। द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल, मोबाइल की जो ईजाद थी, हैज़ बिन रेवोल्यूशनलाइज, इसने क्या है
चेंज कर दिया है, इनकलाब बर्पा कर दिया है द हिस्ट्री ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन की तारीख में। ठीक है। नाउ द era ऑफ स्टिंग एंड ओल्ड रिसीवर डायल आर द थिंग ऑफ पास्ट। ठीक है। अब तारों और पुराने रिसीवर डायल्स का ज़माना माजी की अशियाँ हैं। ठीक है। थिंक ऑफ द पास्ट, दीज हैव बीन रिप्लेस्ड, उनकी जगह पर आ गए हैं बाय द स्मार्ट एंड हैंडी मोबाइल्स। हैंडी मोबाइल से मुराद है कि जिन मोबाइल को आप यानी कि हाथ में पकड़ सकते हैं। हैंड से मुराद है हैंडी, दस्ती का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। दीज मोबाइल्स, ये जो मोबाइल्स हैं, हैव इंटरनेट, वीडियो कैमरा, अब इनमें जो है वो इंटरनेट भी चलता है, वीडियो कैमरा भी है, वॉइस रिकॉर्डर भी है, आप आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और गेम्स भी हैं इसमें। ठीक है। वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं इन मोबाइल में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अब तो जो मोबाइल के ज़रिए आप इंटरनेट जब यूज़ करते हैं, आप किसी को उसी के ज़रिए ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और बहुत से बिज़नेस वगैरह हो रहे हैं इसी मोबाइल के ज़रिए। यानी कि ये जो है वो जदीद तरीन क्या है, शेप है, ये जो मोबाइल है। मोबाइल क्या है, बल्कि एक पूरे कंप्यूटर है ये। द मोबाइल हैव रेवोल्यूशनलाइज्ड। ठीक है। रेवोल्यूशन जो होता है वो इनकलाब को कहते हैं, तब्दीली को कहते हैं, चेंजिंग को कहते हैं। द वर्ल्ड, दुनिया में, वी आर लिविंग इन, जहां हम रह रहे हैं। इन सिंपल वर्ड, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मोबाइल्स ने इसमें इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेसन था टेलीफोन के बारे में। हमने ग्राहम बेल के बारे में भी पढ़ा, और इसके साथ साथ मोबाइल, और जो वक्त के तकाजे थे, जैसे जैसे चेंजिंग आती गई, और एक जो मोबाइल है, जैसे वो कीपैड वाला था, उसको जो है वो मोबाइल की शेप दी गई, और उसे जो है वो आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह हुई, नई से नई चीज़ें उसमें मज़ीद जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये एक जो लेसन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। इसमें हमने पास्ट के बारे में, यानी कि जो जैसे हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, वो ईजादात है। ये जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो है। इंटरनेट हम कहते हैं। लातदाद जो हैं वो ईजादात हैं हमारे इर्द गिर्द। तो इसी के साथ साथ ये जो मोबाइल था, इसने भी ज़िंदगी को जो है वो बदल कर रख दी है। So students, like this video and subscribe the channel and share it. Many thanks for watching this.